की क्लास बेटा आप लोगों का चैप्टर नंबर 4 था मैटर एंड चेंज इन इट्स स्टेट मादा और इसकी हालतों में तब्दीलियाँ। हमने आप लोगों का जो चैप्टर था वो ऑलमोस्ट जो है वो कंप्लीट हो चुका था। हमने एक्सरसाइज को भी कंप्लीट कर लिया था। शॉर्ट का आप जो क्वेश्चन जो हैं वो भी ऑलमोस्ट कंप्लीट थे। हम आपका जो चैप्टर आपका जो क्वेश्चन हैं, क्वेश्चन नंबर जो 4 है, हाउ डू सॉलिड डिफर फ्रॉम लिक्विड विद रिगार्ड टू पार्टिकल अरेंजमेंट। सॉलिड के जो पार्टिकल्स की अरेंजमेंट होती है वो लिक्विड से डिफरेंट किस तरह से होती है, ये सवाल जो है वो आपका रह गया था। इसे आज हम डिस्कस कर लेते हैं। इसका हम आपको आंसर भी करवा देते हैं। सबसे पहले हम क्या करेंगे, आंसर में लिखेंगे सॉलिड, इधर साइड पे लिख देंगे लिक्विड, दरम्यान में लगा देंगे लाइन। और सबसे पहले हम क्या करेंगे, द पार्टिकल्स ऑफ सॉलिड सब्सटेंस आर टाइटली पैक्ड विद ईच अदर। ये आपका पहला डिफरेंस है। नेक्स्ट आप लिक्विड में देखेंगे, द पार्टिकल्स ऑफ लिक्विड सब्सटेंस आर वेरी क्लोज टू ईच अदर। ये क्या है, लिक्विड का पहला डिफरेंस है। ये क्या हो गया, पहला डिफरेंस हो गया सॉलिड और लिक्विड के पार्टिकल्स के दरमियान। हम नेक्स्ट नंबर 2 देख लेते हैं, दीज आर अरेंज्ड इन एन ऑर्डर, दीज आर नॉट अरेंज्ड इन एन ऑर्डर। ठीक है, लिक्विड में क्या ऑर्डर में अरेंज होते हैं और सॉलिड में ऑर्डर में अरेंज होते हैं और लिक्विड में क्या होते हैं, नॉट अरेंज्ड इन ऑर्डर होते हैं। इनकी कोई तरतीब नहीं होती है। ठीक है, ये आपका क्या हो गया, इस तरह से आपका एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 4 जो है वो कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट आप लोगों का जो क्वेश्चन नंबर 7 है वो क्या था, वो भी रह गया था। हाउ आर द पार्टिकल्स अरेंज इन 3 स्टेट्स ऑफ मैटर। मैटर की जो 3 स्टेट्स थे, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस, उनके दरमियान जो पार्टिकल्स थे उनकी अरेंजमेंट जो है वो किस तरह से होती है, इसे हम देख लेते हैं। जब हम क्या करेंगे, तीनों स्टेट्स की क्या बात करते हैं तो हम क्या करेंगे, उसे इस तरह से राइट करेंगे। जब हम डिफरेंस की बात करते हैं तो हम क्या करते हैं, दरमियान में लाइन लगाकर और फिर डिफरेंस को एक्सप्लेन कर देते हैं। हम क्या करेंगे, सॉलिड लेंगे। सॉलिड में हम क्या करेंगे, द पार्टिकल्स ऑफ सॉलिड सब्सटेंस आर टाइटली पैक विद ईच अदर, दीज आर अरेंज्ड इन एन ऑर्डर, को इस तरह से राइट कर देंगे। इसी तरह हम लिक्विड में करेंगे, द पार्टिकल्स ऑफ लिक्विड सब्सटेंस आर वेरी क्लोज टू ईच अदर बट आर नॉट अरेंज्ड इन एन ऑर्डर, को राइट कर देंगे। इस तरह फिर हम क्या लेंगे, नंबर 3 में लिखेंगे गैस स्टेट को, द डिस्टेंस बिटवीन द गैस पार्टिकल्स मच ग्रेटर देन दोज ऑफ द सॉलिड एंड द लिक्विड्स। इसे हम राइट करेंगे। फिर हम लिख देंगे गैस पार्टिकल्स मूव फ्रीली इन ऑल डायरेक्शन। ठीक है, ये आप लोगों ने क्या कर दिया, ये आपका क्वेश्चन नंबर 7 था वो कंप्लीट हो गया। क्वेश्चन नंबर 4 जो है उसके क्या कर लेते हैं, हम आपकी बुक पे आंसर क्या कर लेते हैं, लगा लेते हैं, मार्क कर लेते हैं। ठीक है, आप लोग निकालेंगे पेज नंबर, आप लोग निकालेंगे 45। पेज नंबर 45 में आप निकालेंगे सॉलिड को, द पार्टिकल्स ऑफ सॉलिड सब्सटेंस आर टाइटली पैक विद ईच अदर, दीज आर अरेंज्ड इन एन ऑर्डर। यहाँ से लेकर यहाँ तक क्या हो गया, ये क्वेश्चन नंबर आप लोगों का जो 4 है उसका ये आंसर है, पार्टिकल्स की अरेंजमेंट हो रही है सॉलिड में। ठीक है, इसी तरह लिक्विड के अंदर पार्टिकल्स के अरेंजमेंट को हम देख लेते हैं। ये पहली 2 जो लाइनें हैं, इन एन ऑर्डर तक, ये लिक्विड का आंसर है, ये पार्टिकल्स की अरेंजमेंट है लिक्विड के दरमियान। ठीक है, नेक्स्ट हमने क्या किया था, हमने किया था आप लोगों की एक्सरसाइज में जो क्वेश्चन हैं वो हम लोगों ने कंप्लीट तो कर लिए थे, लेकिन आज मैं फिर से आप लोगों को बता रही हूँ आपने, क्योंकि इनका टेस्ट देना है तमाम क्वेश्चंस का। ये 1 to 9 क्वेश्चंस हैं। सबसे पहले व्हाट इज़ मैटर, मेंशन द स्टेट ऑफ मैटर। ये आपने क्या करना है, इसे आपने कर लेना है राइट। इसे आपने क्या करना है, लर्न करना है अच्छे से। या आपने पहले से भी राइट किया था, या हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। आज हम आपकी बुक पे भी इसका आंसर करेंगे। ठीक है, पेज नंबर 44 निकाल लेंगे। मैटर हैज़ मास एंड ऑक्यूपाई स्पेस, यहाँ तक आंसर नंबर 1 है। इसकी एग्जांपल 3 आपकी बुक्स में मेंशन है, आप कोई भी एक कर लेंगे, फूड भी ईट कर लें। नेक्स्ट आप द मेंशन द स्टेट्स ऑफ मैटर, जो ये वाला सवाल है आप लोगों का, ये इसका आंसर है। यहाँ से लेकर यहाँ तक आप इसका आंसर लिख देंगे। ठीक, नेक्स्ट हमने जब क्या किया था, टॉपिक क्या था सॉलिड, तो हमने खुद से सवाल बनाया था, व्हाट डू यू नो अबाउट सॉलिड, आप सॉलिड के बारे में क्या जानते हैं। तो आपने क्या करना है, इसका आंसर लिखना है यहाँ से लेकर यहाँ तक, इन एन ऑर्डर तक। आंसर लिखने के बाद आपने क्या करना है, सॉलिड है फिक्स शेप एंड फिक्स वॉल्यूम, आपने इसके ये आंसर जो है वो इस तरह आपका व्हाट डू यू नो अबाउट सॉलिड जो है वो कंप्लीट हो जाएगा। इसकी जो प्रॉपर्टीज़ हैं ये सारी सॉलिड की आपने इसमें लिख देनी है, कोई भी 2 या 3। ठीक है, नेक्स्ट हम देख लेते हैं लिक्विड को। लिक्विड का टॉपिक जब हमने किया था तो हमने खुद से यहाँ पे सवाल राइट करना है, व्हाट डू यू नो अबाउट लिक्विड, या राइट द प्रॉपर्टीज़ ऑफ लिक्विड भी हम कर सकते हैं। आपने यहाँ से लेकर यहाँ तक इसका आंसर लिख देना है पहले इन एन ऑर्डर तक। फिर आपने क्या करना है, पेज नंबर 46 निकालना, और पेज नंबर 46 की जो फर्स्ट लाइन है वहाँ पे एंड में से देखना है, लिक्विड है फिक्स वॉल्यूम एंड देयर शेप इज़ नॉट फिक्स, ये आपने आंसर लिख देना है यहाँ पर। इस तरह आपका ये आंसर जो होगा वो कंप्लीट हो जाएगा। नेक्स्ट हम देख लेते हैं यहाँ, व्हाट डू यू नो अबाउट गैसेस, आप गैसेस के बारे में क्या जानते हैं, गैसेस की प्रॉपर्टीज़ बतानी है। यहाँ पर आपने क्या करना, फर्स्ट लाइन के एंड से लेना है, द डिस्टेंस बिटवीन द पार्टिकल्स
गैस पार्टिकल्स मच ग्रेटर से लेकर आपने डायरेक्शन तक इसे लिख देना है पहले, और इसके बाद आपने यहाँ से लेना है गैसेस हैव नो फिक्स शेप एंड नो फिक्स वॉल्यूम तक आपने इसका आंसर जो है वो कंप्लीट कर देना है। ठीक है, नेक्स्ट हम फिर से आ जाते हैं आपकी एक्सरसाइज पे। एक्सरसाइज में आपने क्वेश्चन नंबर 2 देखना है, डिफरेंशिएट बिटवीन बॉइलिंग एंड इवेपोरेशन ऑफ अ लिक्विड। यहाँ पे मैंने इसे राइट भी किया है, प्रीवियस लेक्चर्स में भी मैंने इसे राइट किया था, आपने भी राइट किया होगा। नेक्स्ट आपने देख लेना है बॉइलिंग एंड इवेपोरेशन को। आपने क्या करना है, बॉइलिंग की डेफिनेशन लिख देनी है सबसे पहले, बॉइलिंग की डेफिनेशन के बाद इवेपोरेशन की डेफिनेशन लिख देनी है। ठीक है, इवेपोरेशन की डेफिनेशन हो गई। नंबर 2 डिफरेंस देखेंगे दोनों के दरमियान, इसके एग्जांपल्स, दोनों की एग्जांपल्स जो है नंबर 2 जो है वो डिफरेंस है दोनों का, इस तरह से इसकी एग्जांपल लिख देंगे। जब हमने क्या किया था, बॉइलिंग और इवेपोरेशन का टॉपिक क्या था, तो हमने खुद से क्या किया था, एक सवाल बनाया था। हमने कहा था, हमने बनाया था डिफाइन बॉइलिंग। आप लोग खुद से अपनी बुक पे राइट करेंगे डिफाइन बॉइलिंग, और इसका आंसर लिख देंगे यहाँ से यहाँ तक। ठीक है, हीटिंग चेंज द लिक्विड स्टेट ऑफ मैटर इनटू इट्स गैसियस स्टेट इन द फॉर्म ऑफ वेपर, दिस प्रोसेस इज कॉल्ड बॉइलिंग। इसी तरह इवेपोरेशन को लिख देंगे। इवेपोरेशन का सवाल भी आप खुद से अपनी बुक पे राइट करेंगे। द चेंज ऑफ लिक्विड स्टेट ऑफ मैटर इनटू इट्स गैसियस स्टेट विदाउट बॉइलिंग इज कॉल्ड इवेपोरेशन। इस एग्जाम्पल भी साथ राइट कर देंगे। ठीक, नेक्स्ट फिर से हम आ जाते हैं आप लोगों की किस पे, एक्सरसाइज पे, पेज नंबर 56 पे। क्वेश्चन नंबर 4 जो है वो हम डिस्कस कर चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 5 देख लेते हैं। डिस्क्राइब व्हाट हैपन व्हेन अ सॉलिड इज हीटेड। क्या होता है जब सॉलिड को हीट किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 3 देखेंगे। व्हेन डज मैटर चेंज इट्स स्टेट्स। तो आपने क्या करना है, यहाँ से लेकर यह आपका आंसर भी है, ये मैंने राइट किया है और पहले भी राइट किया था। अब फिर से हम क्या कर लेते हैं, इसका आंसर भी कर लेते हैं। पेज नंबर 47 पे, पेज नंबर 47 की पहली जो लाइन है टेम्परेचर तक, वो इसे इसमें राइट करेंगे और उसके ऊपर लिख देंगे आंसर 3। ठीक है, नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 5 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में आपने क्या करना है, क्वेश्चन नंबर 5 में आपने करना है डिस्क्राइब व्हाट हैपन व्हेन अ सॉलिड इज हीटेड। क्वेश्चन नंबर 4 हम डिस्कस कर चुके हैं, इसका आंसर भी हम मार्क कर चुके हैं। अब आपने क्या करना है, क्वेश्चन नंबर 5 करना है। इसका आंसर यहाँ से लेकर यहाँ तक है, ये आपने राइट करना है। और प्रीवियस लेक्चर में भी हमने इसे देखा था, इसकी एक्सप्लेनेशन की थी। पेज नंबर 47 पे इसका आंसर लगा लेंगे। यहाँ से लेकर सेकेंड लाइन से पे आपने क्या करना है, इसका आंसर लिखना है और थर्ड लाइन के एंड तक। ठीक है, ये आपका क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर हो गया। क्लियर। नेक्स्ट आप लोगों ने देखना है, फिर से हम एक्सरसाइज देखेंगे। एक एक्सरसाइज में देख लेते हैं। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 6 है। व्हाई डज एन आइस क्यूब्स मेल्ट एट रूम टेम्परेचर। आइस क्यूब जो होते हैं वो मेल्ट हो जाते हैं रूम टेम्परेचर पर। कैसे हो जाते हैं इसे हम देख लेते हैं। यहाँ से लेकर आपने खुद यहाँ से राइट कर लेना है, यहाँ से यहाँ तक आपने इसका आंसर लिख लेना है। हम इसकी बुक पे भी आपका इसका निशान लगवा देते हैं। पेज नंबर 48 निकालेंगे। दिस इज़ ड्यू टू हीट एनर्जी एब्जॉर्ब बाय आइस क्यूब्स फ्रॉम सराउंडिंग तक आपने यहाँ से लेकर यहाँ तक इसका आंसर लिख देना है, खुद से राइट कर देना है। इसके ऊपर लिखेंगे आंसर 6 इस लाइन के ऊपर। जब हमने मेल्टिंग का जो टॉपिक किया था उसमें हमने खुद से एक सवाल बनाया था, जिससे कहा था हमने डिफाइन मेल्टिंग। ये सवाल आप खुद से अपनी बुक पे राइट करेंगे और फिर आपने पहली जो लाइन है वो यहाँ से लेकर यहाँ तक आपने इसके आंसर में लिख देनी है। इसी तरह जब हमने फ्रीजिंग किया था तो फ्रीजिंग में भी हमने इस टॉपिक में डिफाइन किया था फ्रीजिंग को। खुद से सवाल राइट करेंगे बुक पे और आप लोगों ने आंसर लिख देना है, पहली लाइन को इसमें राइट कर देना है इसके आंसर में। ठीक है, नेक्स्ट हम फिर से आ जाते हैं आप लोगों की एक्सरसाइज पे। एक्सरसाइज में हमने क्वेश्चन नंबर जो 7 था उसे हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। नेक्स्ट हमने देखना है क्वेश्चन नंबर 8 को, डिफरेंशिएट बिटवीन इवेपोरेशन एंड कंडेंसेशन को देखेंगे। सबसे पहले हम इसका क्या कर लेते हैं, डिफरेंस कर लेते हैं। सबसे पहले हम इसका क्या कर लेंगे, डिफरेंस में दोनों के डिफरेंस में इनकी दोनों की डेफिनेशन, इवेपोरेशन में लिखेंगे डेफिनेशन को, फिर कंडेंसेशन की डेफिनेशन लिखेंगे। फिर नेक्स्ट जो आपका जो एग्जांपल होगी जो इसका डिफरेंस होगी, वेट क्लॉथ्स जो होते हैं ड्राई ड्यू टू इवेपोरेशन, ड्यू ऑन द ग्रास, ये कंडेंसेशन के एग्जांपल है। आप लोगों ने इसे क्या कर लेना है, राइट कर लेना है। आप चाहें तो आप इसके नोट्स भी बना सकते हैं, नीट एंड क्लीन अपनी बुक्स पे राइट कर लेना है, नोटबुक्स पे। नेक्स्ट जो है अब आप लोगों का है वो है कंडेंसेशन में। जब हमने किया था तो कंडेंसेशन में भी हमने टॉपिक में कहा था कि हमने एक सवाल बनाया था और हमने कहा था कंडेंसेशन करो, डिफाइन करें। तो ये सवाल आपने खुद से राइट करना है, डिफाइन कंडेंसेशन। तो आपने फर्स्ट 3 जो लाइन्स हैं इसमें आपने इसका आंसर राइट कर देना है, ये डिफाइन हो जाएगा कंडेंसेशन। डिफरेंस भी आ सकता है इन सवालों में और इनकी डेफिनेशंस भी अलग से पूछी जा सकती हैं, इसलिए आप लोगों ने खुद से अपनी बुक पे सवाल राइट कर लेना है, क्वेश्चन राइट कर लेना है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर डिफरेंशिएट बिटवीन मेल्टिंग एंड फ्रीजिंग को देख लेते हैं। ये आपने क्या करना है, इसकी डेफिनेशन को, मेल्टिंग की डेफिनेशन को पहले राइट करना है, फिर फ्रीजिंग की डेफिनेशन को राइट करना है। इसके बाद आपको पता है इस डेफिनेशन के बाद हमने एग्जांपल लिखनी होती है, तो आप एग्जांपल देंगे, फिर फ्रीजिंग की एग्जांपल देंगे। ठीक है,
नेक्स्ट हम देख लेते हैं आप लोगों का पेज नंबर आ जाते हैं। पेज नंबर जो है आप लोगों का वो है 50। पेज नंबर 50 पे हमने पढ़ा था रोल ऑफ इवेपोरेशन एंड कंडेंसेशन इन द वाटर साइकिल। इसमें जो फर्स्ट लाइन है उसमें दी हुई है वाटर बॉडीज़ को भी हमने डिफाइन किया था। हमने सवाल बनाया था डिफाइन वाटर बॉडीज़, तो आपने खुद से राइट करना है यहाँ पे डिफाइन वाटर बॉडीज़ इसे। और इसकी जो पहली लाइन है ये डिफाइन वाटर बॉडीज़ की डेफिनेशन है, ठीक है। इसके बाद हमने कहा था डिफाइन करें वाटर साइकिल को। तो हमने क्या करना है, जैसे ही वाटर बॉडीज़ की डेफिनेशन जो क्या होती है ख़त्म होती है, वहाँ से ही स्टार्ट हो जाती है उसके एंड से। द ट्रांसफर ऑफ वाटर फ्रॉम वाटर बॉडीज़ टू द एटमॉस्फेयर एंड इट्स रिटर्न बैक इज कॉल्ड द वाटर साइकिल। ये क्या हो गई, वाटर साइकिल की क्या हो गई, डेफिनेशन हो गई। ये सवाल आपने खुद से अपनी बुक पे राइट करना है। ये सवाल आपका एग्जाम्स में भी आ सकता है, इसलिए आपने खुद से राइट कर लेंगे। नेक्स्ट आ जाए पेज नंबर 51 पे। पेज नंबर 51 पे आपने क्या करना है, मॉइस्चर फॉर्म्स ऑफ मॉइस्चर इन द इन्वायरमेंट हमने किया था टॉपिक, उसमें हमने डिस्कस किया था मॉइस्चर डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ मॉइस्चर को। तो आपने डिफाइन करना है फोग को, फोग में आपने इसको पैराग्राफ को राइट कर देना है। इसी तरह आप लोगों ने क्या करना है, डिफाइन करना है ड्यू को। ड्यू को हमने क्या करेंगे, डिफाइन करेंगे। आप लोगों ने खुद से ये सवाल अपनी बुक पे राइट करना है और इसका आंसर राइट कर देना है यहाँ पर, ठीक है। इसी तरह नंबर हाउ क्लाउड्स आर फॉर्म, जो क्लाउड्स बादल जो हैं वो कैसे बनते हैं, इस पैराग्राफ को राइट कर देंगे, ठीक है। नेक्स्ट हमने किया था हाउ डज स्नो एंड फ्रॉस्ट फॉर्म। यहाँ पर ये जो है वो है एन, ठीक है, ये एन बना हुआ है, इसे आप एन राइट करेंगे। स्नो में SNOW स्नो, इस पैराग्राफ को इसमें आप राइट कर देंगे, ठीक। अब आपका जो है वो चैप्टर जो हो गया वो कंप्लीट हो गया। आपके तमाम जो हैं क्वेश्चंस जो हैं वो कंप्लीट हो चुके। आपका चैप्टर जो है, अब आपने क्या करना है, एक्सरसाइज में आप लोग के जो क्वेश्चंस दिए हुए हैं, ये वाले जो क्वेश्चंस हैं ये सारे टोटल हैं 9। आपने क्या करना है, इन क्वेश्चंस को, एक्सरसाइज के क्वेश्चंस को आपने क्या करना है, अच्छे से लर्न करना है। यह आपका होगा टेस्ट, आपने बहुत अच्छे तरीके से इसे याद कर लेना है। और ये आपको क्या है, आपकी बुक खोलेंगे पेज नंबर 56 में, आपने यहाँ पे प्रोसेसेस के बारे में, प्रोसेस ये कौन से प्रोसेस हैं, जब ड्यू ड्राइंग ऑफ क्लॉथ होती है तो कौन सा प्रोसेस होता है, इवेपोरेशन होता है, फॉर्मेशन ऑफ ड्यू होती है तो क्या होता है, कंडेंसेशन होता है। इसी तरह आपने क्या कर लेना है, अपनी बुक्स पे क्या कर लेना है, मार्क कर लेना है, ठीक है। आपका चैप्टर हो गया फिनिश। नेक्स्ट आपने हमने क्या करना है, हम चैप्टर नंबर 5 को स्टार्ट करेंगे, फोर्स एंड मशीन को, ठीक है। अब आपने इसके टेस्ट को अच्छे से तैयार करना और इसके नोट्स बना लेने हैं, ठीक है।